कांग्रेस नेता राहुल गांधी भोपाल पहुंचे, जहां वे संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना, समर्पित कार्यकर्ता को नेतृत्व में स्थान देना और भीतर घातियों को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाना है। राहुल गांधी भोपाल में विभिन्न बैठकों के माध्यम से पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं, सांसदों और विधायकों से सीधे संवाद करेंगे। इस दौरान वे संगठन के पुनर्गठन और रणनीतिक मजबूती को लेकर गहन विचार विमर्श करेंगे। तो आज राहुल गांधी भोपाल दौरे पर हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हुए हैं। संगठन सृजन अभियान का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान 4 बड़ी बैठक भी करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का काफिला जो है वो कांग्रेस कार्यालय के पास पहुंच गया है और एक एक करके उनके काफिले की गाड़ियां कांग्रेस कार्यालय पहुंच रही हैं। जिस तरीके से देखिए एक लंबा काफिला जो है यहाँ पर सड़क पर नजर आ रहा है। स्वागत मंच जो है यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने राहुल गांधी के स्वागत में बनाए थे और उसी के चलते कहीं ना कहीं जो है उनका स्वागत हर एक मंच पर किया जा रहा है। उनका स्वागत जो है वो स्वागत मंच पर किया गया है और उसके बाद राहुल गांधी की गाड़ी जो है अब आ रही है। जिस गाड़ी पर ये मालाएं नजर आ रही है, इसी गाड़ी में राहुल गांधी खुद मौजूद है और लगातार जो है वो इसी काली गाड़ी में आपने देखा कि जिस तरीके से राहुल गांधी जो है इस काली गाड़ी में कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए हैं और इस गाड़ी से ही वो अंदर जा रहे हैं। इसके बाद जिस तरीके से देखिए पूरी गाड़ियां जो है एक एक करके उनके काफिले की लगातार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंच रही हैं। जिस तरीके से बात की जाए यहाँ अन्य कार्यक्रमों की, तो अब यहाँ से राहुल गांधी जो है वो फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस कार्यालय में उनकी गाड़ी पहुंची हुई है और वो इस गाड़ी से उतर कर चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, देखिए आपके फ्रेम में जो है राहुल गांधी नजर आ रहे होंगे, वो इंदिरा गांधी को यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और पुष्पांजलि के बाद वो यहाँ से तमाम सारे नेताओं के साथ पूरे दिन जो है विधायकों के साथ में, राज्यसभा सांसदों के साथ में, तमाम सारे पदाधिकारियों के साथ में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक करने जा रहे हैं। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब जो तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं, तमाम सारे जो नेता हैं कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी के साथ में बैठक में नजर आएंगे। जिस तरीके से अगर पूरे कार्यक्रम की बात की जाए तो लगभग यहाँ पर 4 बैठकें जो हैं दिन भर में 6 से 7 घंटे तक राहुल गांधी तमाम सारे पदाधिकारियों की लेते हुए नजर आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो गेट पर देखिए ये सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद रखी गई है। हर एक व्यक्ति को यहाँ पर जांच करने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही। तो सीधे तौर पर ये कहें कि राहुल गांधी कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए हैं और उन्होंने राहुल गांधी ने जैसे ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वो उतरे हैं, उसके बाद उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी दादी इंदिरा गांधी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है और उसके बाद अब वो कांग्रेस कार्यालय में तमाम सारे पदाधिकारियों के साथ में बैठक जो है लगातार करने वाले हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दुष्यंत पारस सर। लेकर हमारे साथ संवाददाता दुष्यंत पाराशर जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानेंगे, राहुल गांधी भोपाल पहुंच चुके हैं, आज उनका दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संगठन सृजन अभियान के तहत आज राहुल गांधी पहुंच चुके हैं भोपाल। बिल्कुल देखिए को मिला जब विधानसभा चुनाव 2023 हुए उसके बाद ये देखने में आया कि पीढ़ी परिवर्तन के दौर से कांग्रेस गुजरी और नए नेतृत्व को यहाँ पर उदय होने का मौका मिला है। तो ऐसे में युवा जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर कांग्रेस को मिले जीतू पटवारी के तौर पर और उसके बाद अब पार्टी की तरफ से नए संगठन को गढ़ने की तैयारी जो है वो की जा रही है। सीधे तौर पर संगठन सृजन अभियान से 1 महीने तक लगातार पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को एकजुट करके प्रयास ये किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया है उन लोगों को पार्टी में पदों पर रखा जाए, तवज्जो दी जाए। लंबे समय से जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर तवज्जो मिले ताकि उनका मनोबल डाउन ना हो और उनको मनोबल जब उत्साह में बदलेगा तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी इससे सीधे तौर पर फायदा होगा। और इसी काम में, इसी रणनीति में अब कांग्रेस जो है वो जुट गई है। कांग्रेस का मानना है कि मोहल्ला और पंचायत
कमेटियां जब तक गठित नहीं होंगी तब तक बूथ लेवल पर पहुंचना मुश्किल है। तो ऐसे में अब कोशिश ये की जा रही है कि पंचायत लेवल पर और मोहल्ला लेवल पर कमेटियां जो है वो गठित की जाएं, लोगों को बूथ तक गठन मिल सके, लोगों को कांग्रेस का साथ मिल सके। तो जब कांग्रेस का साथ लोगों को मिलेगा तो कहीं ना कहीं इसका सीधे तौर पर फायदा जो है आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से अगर आज के राहुल गांधी के दौरे की बात की जाए या फिर पूरी बैठकों की बात की जाए तो सीधे तौर पर एक बेहद अहम बैठकें जो है वो आज राहुल गांधी लेने जा रहे हैं। चूंकि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक अब से थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है, उस बैठक में तमाम सारे सदस्य जो है मौजूद हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सुपुत्र और पूर्व सांसद नकुलनाथ जो है वो इस बैठक में मौजूद नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तमाम सारे सदस्यों की बात करें तो वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस बैठक में आगे की जो रणनीति है कांग्रेस की वो तय की जाएगी कि आखिर मध्य प्रदेश में किस तरीके से संगठन को गढ़ने का काम किया जाना है, किस तरीके से संगठन को मजबूती मिल सके उसको लेकर काम किया जाना है, बूथ लेवल तक किस तरीके से पहुंचना है और तमाम सारी कठिनाइयों को पार करते हुए स्लीपर सेल्स को किस तरीके से ढूंढना है, वो तमाम सारी बातों पर चर्चा होगी। चारों बैठकें अलग अलग पदाधिकारियों की होंगी, लेकिन चर्चाएं संगठन की मजबूती को लेकर ही होनी है। 61 ऑब्जर्वर यहाँ पर कांग्रेस ने नियुक्त किए हैं जो अलग अलग जिले में जाकर संगठन की मजबूती के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। तो उनसे राहुल गांधी सुझाव भी लेंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि आखिर जब वो फील्ड में पहुंचेंगे तो फील्ड में किस तरीके से वो संगठन को मजबूत करेंगे, तो इस रणनीति पर भी वो काम करेंगे। साथ ही साथ जब संवाद का कार्यक्रम रविंद्र भवन में आयोजित होगा तो उस संवाद के कार्यक्रम में वो कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, नेताओं से संवाद करेंगे और अपनी बात तो कहेंगे ही, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं और नेताओं की बातें भी सुनेंगे। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा सकता है आगामी संगठन की रणनीति को लेकर, संगठन के गठन को लेकर। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है लगातार ये बात कहती हुई नजर आई है कि उनका मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी के मजबूत संगठन से है, तो ऐसे में अब कांग्रेस को भी संगठन की मजबूती पर ध्यान देना होगा और उसी के चलते कहीं न कहीं संगठन सृजन अभियान की शुरुआत आज से यहाँ पर राहुल गांधी करने जा रहे हैं। तो सीधे तौर पर ये कहा जाए कि जब राहुल गांधी इसकी शुरुआत करेंगे तो इसकी मॉनिटरिंग भी होगी और जिस तरीके से क्या काम अभी किए गए हैं, क्या क्या किए जाने हैं, उन बातों को लेकर भी लगातार विचार विमर्श किए जाएंगे। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो अब संगठन पर पूरा फोकस कर रही है, क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है। 2028 में विधानसभा के चुनाव होंगे, 29 में लोकसभा के चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले जो संगठन है उस संगठन को आधार पर, धरातल पर तरीके से मजबूत करने का काम जो है कांग्रेस कर रही है। तो उसकी शुरुआत अब से कर दी है, क्योंकि ये बात भी है कि राजनीतिक दलों की एक सोच, जनता की एक सोच बिल्कुल दुष्यंत, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि राहुल गांधी के भोपाल दौरे में कांग्रेस पार्टी को, संगठन को एक नई दिशा मिल सकती है। दुष्यंत बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। तो भीतर घातियों पर गिरेगी गाज। राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा कांग्रेस पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। संगठन सृजन अभियान के तहत उद्घाटन करेंगे और कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ये संगठन की नई दिशा मानी जा रही है और आगामी 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी की झलक भी कह सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राहुल गांधी थोड़ी देर में पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम सारे नेता, तमाम सारे विधायक यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कांग्रेस के विधायक भी हैं। आप लोग आज बैठक में शामिल हो रहे हैं, राहुल गांधी बैठक ले रहे हैं, संगठन को मजबूती की बात कर रहे हैं, संगठन सृजन की बात कर रहे हैं। किस तरीके से सृजन होगा, किस तरीके से पार्टी को मजबूत? देखिए, ये ऐतिहासिक क्षण है। आज राहुल गांधी जी पहली बार आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हम सब बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा चार्ज है, ऊर्जा में है। और जिस तरह से हमने देखे रास्ते में सब लोग स्वागत के लिए पूरी लंबी लंबी कतारें हैं, तो ये बताता है वो जन नेता हैं। और जिस तरह से पहले गुजरात में भी संगठन सृजन का कार्यक्रम शुरुआत हुई थी और उसको बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, उसके बाद मध्य प्रदेश में शुरुआत करी है। तो मैंने ये देखा है, क्योंकि जब गुजरात में हुआ था तब भी हम उनके साथ थे और हमने
देखा कि वो आखिरी व्यक्ति से भी चर्चा कर रहे हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, उनसे समझना चाह रहे हैं कि संगठन को मजबूत करने के लिए हमें और क्या क्या करने की आवश्यकता है, और हम सुनना चाहते हैं वो जो भी मंत्र देंगे उसको जमीन तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। पर बात साफ है कि बीजेपी को उखाड़ने की शुरुआत आज से मध्य प्रदेश में हो चुकी है। नियुक्तियों में पारदर्शिता की बात करी जा रही है कि नियुक्तियों में पारदर्शिता व्यवस्था होगी ताकि किसी के रेफरेंस से किसी की नियुक्ति नहीं होगी, उसका काम देखकर नियुक्ति होगी। देखिए, ये अपने आप में सीधी बात है। जब दिल्ली के सबसे बड़े जो पूरे देश के नेता हैं वो लोगों को जिले की जवाबदारी, 50 से ज्यादा लोगों को जिले की जवाबदारी दी जा रही है, अपने आप में स्पष्ट संदेश देता है कि अब जो जमीन पर काम करेगा उसको ही आगे बढ़ाया जाएगा, जो बीजेपी से साठगांठ करेगा उसको पार्टी में तवज्जो नहीं मिलेगी। देश भर में एक बड़ा मुद्दा था जातिगत जनगणना, उसको लेकर राहुल गांधी ने आवाज रेज की थी और उसके बाद सरकार ने उस पर फैसला भी लिया कि वो कराएंगे। पूरे भोपाल में धन्यवाद के मंच बनाए गए हैं, कांग्रेस धन्यवाद दे रही है, आभार व्यक्त कर रही है। किस तरीके से देखें, क्योंकि एक नेता जो लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहा था उसका आज स्वागत किया गया। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है कि हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, और जातिगत जनगणना एक ऐसी चीज है जो सबके दिल के बहुत करीब है। काफी लंबे समय से इसके लिए संघर्ष चल रहा था पर आज तक लागू नहीं हो पाई थी। ये तो राहुल गांधी जी का दबाव था कि सरकार को झुकना पड़ा, और आज उनको स्वीकार करना पड़ा कि जातिगत जनगणना के बिना जब तक गिनती नहीं होगी तब तक न्याय नहीं मिलेगा, और आज सब लोग उसके लिए तैयार हैं। और ये सबसे बड़ी देन अगर किसी की तो राहुल जी की है, तो मैं राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राहुल गांधी ने एक बात कही है कि कांग्रेस में स्लीपर सेल, बीजेपी के जो स्लीपर सेल है उनको खोजना है और उनको बाहर करना है। किस तरीके से? निश्चित तौर पर ये होना जरूरी है, क्योंकि पार्टी में अगर मिलावट रहेगी तो पार्टी मजबूत नहीं होगी, और ये राहुल जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो कांग्रेस की विचारधारा वाले उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा, और जो लोग अगर कांग्रेस के साथ धोखा दे रहे हैं उनको पीछे करा जाएगा। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को जो लोग जो धोखा दे रहे हैं उनको कहीं ना कहीं चुना जाएगा, उनके नामों का चिन्हित किया जाएगा, और कहीं ना कहीं उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सीधे तौर पर आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया का साफ तौर पर कहना है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दुष्यंत पारस सर, एशियन न्यूज, भोपाल।